श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा। हरे हरे, थैंक यू। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी, यमुना तेरा बनचारी, यमुना राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव राधा माधव राधे,
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की समस्त वैष्णव भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत से पठन स्कंद 7 अध्याय 15। ये 10वां स्कंद है, 10वां या 7वां? ये 10 का शायद दूसरा पार्ट है। ये 10वां है। मैं भी आश्चर्य 10वां। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज 3 लास्ट तक हैं, 78, 78, 79 और 80। ठीक है, समाप्त कर देंगे। आप लोग भी थक गए होंगे सुन करके, तो आज समाप्त करते हैं। श्री शुकोवाच इति देवर्षीणां प्रोक्तं निशम्य भरतर्षभ पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेम विह्वला। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्रेष्ठ भरतवंशी महाराज युधिष्ठिर ने श्री नारद मुनि के वर्णन से पर्याप्त जान लिया। इन उपदेशों को सुनने के अंत में उन्हें अपने हृदय में अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रेम विह्वल होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तात्पर्य भी पढ़ देते हैं साथ साथ में, और भी है, छोटा छोटे तात्पर्य हैं। यह स्वाभाविक है कि जब किसी को पता चल जाता है कि उसके परिवार का कोई व्यक्ति इतना महान है, तो यह सोचकर कि ओह ऐसा महापुरुष हमारा संबंधी है, प्रेम विह्वल हो जाता है। यद्यपि पांडव पहले से ही भगवान श्री कृष्ण से परिचित थे, किंतु जब उन्होंने श्री नारद जी से यह सुना कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं,
तो पांडवों को यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि अरे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो हमारे ममेरे भाई के रूप में हमारे साथ हैं। निश्चय ही उनको अपार हर्ष हुआ। हर्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। 79 कृष्ण पार्थाबुपामंत्र कृष्ण पार्थाबुपामंत्र्य पूजितः प्रययौ मुनि श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थः परम विस्मितः। भगवान श्री कृष्ण तथा महाराज युधिष्ठिर द्वारा पूजे जाकर श्री नारद मुनि उनसे विदा लेकर चले गए। युधिष्ठिर महाराज अपने ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में सुनकर अत्यधिक चकित हुए। तात्पर्य, यदि नारद मुनि तथा युधिष्ठिर के बीच हुए इस संवाद को सुनने के अंत में भी किसी के मन में श्री कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने में कोई संदेह रह जाता है तो उसे चाहिए कि वह तुरंत ही अपने संदेह को त्याग कर दे। कोई संदेह रहता है आप लोगों का? हाँ, इतना सारा सुने भगवान के बारे में तो अभी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। तो प्रभुपाद जी बोले उसको क्या करना चाहिए? तुरंत उसका त्याग कर देना चाहिए। असंशयम समग्रम, बिना किसी संदेह तथा बिना किसी दोष के मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझें तथा उनके ही चरण कमलों की शरण लें। ये प्रभुपाद जी विशेष जोर दे रहे हैं। एक तो संदेह नहीं होना चाहिए भगवान कृष्ण के प्रति उनकी भगवत्ता में। दूसरा फिर क्या करना है? उनको जो है भगवान के चरण कमलों की उनको क्या करना चाहिए? भक्तों को शरण लेना चाहिए। सामान्य पुरुष सभी वेदों का श्रवण करके भी ऐसा नहीं करते। प्रभुपाद जी फिर अन्य लोगों की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े शास्त्र पढ़ करके भी ये बात उनकी समझ में नहीं आती है कि भगवान श्री कृष्ण ही है या फिर कोई दूसरा हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे बड़े बड़े कथावाचक लाखों लाखों लोग जिनकी कथा में बैठते हैं, लेकिन जब वो चर्चा करते हैं तो जिसका गुणगान करेंगे उनको ऐसे लगेगा कि जैसे यही भगवान है। तो इसलिए सामने वालों को ये मालूम नहीं चल पाता अंत तक 7 दिन तक कि वास्तव में भगवान कौन थे। कृष्ण भगवान थे या शिवजी भगवान थे या दुर्गा भगवान थी, कौन थे, लास्ट तक उनको नहीं चल पाता। तो सामान्य पुरुष सभी वेदों का श्रवण करके भी ऐसा नहीं करते, किंतु यदि कोई भाग्यशाली हुआ तो जन्म जन्मांतर के अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। लास्ट 80 इति दाक्षायणीनां ते पृथक वंशा प्रकीर्तिता देवासुर मनुष्याध्या लोका यत्र चराचरा इति दाक्षायणीनां। ते भी आ सकता है। इति दाक्षायणीनां ते पृथक वंशा प्रकीर्तिता देवासुर मनुष्याध्या लोका यत्र चराचरा इति दाक्षायणीनां ते पृथक वंशा प्रकीर्तिता देवासुर मनुष्याध्या
लोका यत्र चराचराः। तो एक एक भक्त एक इधर से बोलेंगे, एक माता की साइड से। माता शब्दार्थ इति, इस प्रकार दाक्षायणीना महाराज दक्ष की कन्याओं के जैसे अदिति तथा दिति ते तुम्हारा पृथक अलग वंशा वंश प्रकीर्तिता मेरे द्वारा वर्णित किए गए देव देवता असुर असुरगण मनुष्य मनुष्य आध्या इत्यादि लोका इस ब्रह्मांड के समस्त लोक यत्र जिसमें चर अचरा चर तथा अचर प्राणी, इस आप लोग बोले मेरे साथ ही, इस ब्रह्मांड के अंदर समस्त लोकों में समस्त चर तथा अचर प्राणी जिसमें देवता असुर तथा मनुष्य सम्मिलित हैं, महाराज दक्ष की पुत्रियों से उत्पन्न हुए। इस प्रकार मैंने उन सब का तथा उनके विभिन्न वंशों का वर्णन कर दिया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के अंतर्गत सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। वैशाख शुक्ल एकादशी तदनुसार 10 मई 1976 की रात में पंच तत्व मंदिर नवद्वीप होनोलुलु में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की कृपा से पूर्ण हुआ। चलो तात्पर्य कब पूर्ण हुआ था? ये जो है 10 मई 1976 है, एकादशी के दिन ये पूर्ण हुआ था। आइए हम आनंद से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करें। सप्तम स्कंद पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। भूतैरमहद्वेयः इमां पुरो विभो निर्माय सेते यदमुष पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस प्रातःकालीन भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत है। साथ साथ में आप सभी से प्रार्थना है आपके सभी के चरणों में कि आप कुछ कृपा करेंगे तो इस श्रीमद् भागवत के ऊपर कुछ बोलने का हम दुस्साह करेंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो है हम सभी सुने हैं सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। तो ये वार्ता दो महाजनों के बीच में हुई, नारद जी और युधिष्ठिर महाराज के बीच में। और शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि महाजन ये न गतः सपंथा। जब महाजन कोई वार्ता करते हैं तो सारे संसार के लिए एक दृष्टांतपूर्ण हो जाता है, पालन करने के योग्य हो जाता है। तो इसलिए ये महान वार्ता आप सभी ने सुना, जिसमें जो है कैसे जो वर्णाश्रम पद्धति है उसमें भी जो टॉप मोस्ट जो वर्ण है ब्राह्मण, और उसमें भी फिर जो है 4 जो आश्रम हैं और उसमें भी सबसे श्रेष्ठ आश्रम संन्यासाश्रम है। संन्यासाश्रम तो जो संन्यासाश्रम था तो उसके बारे में भी यहाँ पर जो है बहुत अच्छी तरीक़ा से बताया। और इस प्रकार जो है उसका वर्णन करते हुए फिर नारद जी ने पांडवों के भाग्य की प्रशंसा की। अहो भाग्यम अहो भाग्यम। जैसे 10वें स्कंद में वसुदेव के भाग्य के बारे में वर्णन किया जाता है कि वसुदेव कितने भाग्यशाली हैं। नंद बाबा ये ब्रजवासी गण कि जिनके घर में साक्षात ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है। लोग तो ब्रह्म के चक्कर में पड़े हुए हैं और ब्रह्म के चक्कर में भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म यहाँ आकर के गोकुल में वो क्या कर रहा है, एक छोटे से बालक की तरह जो है इस गोकुल की गलियों में जो है भ्रमण कर रहा है। तो इस प्रकार जो है वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ब्रजवासियों की भाग्य की प्रशंसा करते हैं और यहाँ पर पांडवों के भाग्य की प्रशंसा की जा रही है, क्योंकि पांडव जो है इतने सौभाग्यशाली हैं और इतने प्रेम में मग्न हैं कि उनको मालूम ही नहीं कि उनके घर में साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण एक साधारण पुरुष की तरह वास कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है पांडवों के भाग्य की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि देखो ये पांडव लोग कितने भाग्यशाली हैं कि जो भगवान जो उनके घर में क्या है, प्रिय सुहृद खलु मातुलेयम आत्मा अर्हणीय विधिकृत गुरुच्च। जो भगवान श्री कृष्ण हैं जिनके लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो सबसे टॉप मोस्ट के जो भक्त हैं उनको खोजते रहते हैं, उनके एक चरण रेणु के लिए तरसते रहते हैं। और वो भगवान अब अपने संपूर्ण ऐश्वर्यों के साथ में और कहाँ वास कर रहे हैं, आज पांडवों के घर में वास कर रहा है। तो ये उनका सौभाग्य है कि नहीं है। वास्तव में जैसे शिव ब्रह्मा आदि देवता भी जिनके लिए बताइए, मनुष्यों में ऋषि मुनि
यहाँ सुखदेव को नारद जी बोल रहे हैं कि हे पांडवों, ऐसे ऐसे हम कैसे कहेंगे कि भाई भाग्यशाली हैं, तो सबसे पहले उनके भाग्य की प्रशंसा की। इसलिए भाग्यशाली हैं कि इस ब्रह्मांड के जो सबसे पवित्र जो व्यक्ति हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, जिनके चरण स्पर्श से ही तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि आपके घर में आते ही रहते हैं, बिना निमंत्रण के भी आ जाते हैं। सोचो। और दूसरी बात ये बता रहे हैं कि वास्तव में ओ भगवान श्री कृष्ण, जिनके लिए शिव ब्रह्मा जैसे भी जब ब्रज में भगवान प्रकट होने जा रहे थे, तो ब्रह्मा जी और शिव जी, बाकी तो सब जाते ही थे, लेकिन देवताओं में श्रेष्ठ तो ये दोनों ही हैं ना। और जा कर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा, प्रभु हमारे लिए भी कहीं जो है कुछ स्थान प्रदान कर दो। तो क्यों, क्या करना चाहते हो भाई? स्थान तो तुम्हें दिया है, ब्रह्मलोक दिया है, शिव जी को शिवलोक दिया है, और कितने लोक चाहिए? बोला अब लोक नहीं चाहिए, एक छोटी सी भजन कुटी चाहिए, भजन करने के लिए कुटी चाहिए। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने जो है ब्रह्मा जी के लिए कहाँ कुटी बना दी? बरसाने में बना दी है, बरसाना, जहाँ वर्षा होती रहती है, राधा रानी की कृपा की बरसाना। लेकिन वृंदावन के भक्त बोलते हैं बरसा ना, वहाँ वर्षा नहीं होती। वर्षा कहाँ होती है? वृंदावन में वर्षा होती है। बोलो राधा रानी की। तो इसलिए ब्रह्मा जी को बरसाना दे दिए और शिव जी को जो है नंदगाम दे दिए। तो ऐसे जो भगवान हैं, जिनके लिए यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत तन्वन्तै दिव्यस्तवै वेदे सांग पदः क्रमोपनिषदि गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्य तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यन्तान विदुसुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः। यस्य अंतः न विदु सुर असुर गणाय, जिनका भाई प्राकट्य क्या, अंत क्या, मध्य क्या, आज तक कोई नहीं जान सका, न सुरों में न असुरों में। फिर मनुष्यों की तो बात छोड़ दो। यस्यन्तान विदु सुर असुर गणा देवाय तस्मै। ऐसे परम भगवान को हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, केवल दूर से ही नमस्कार करते हैं। लेकिन आज वो पांडव लोग कितने भाग्यशाली हैं, जो उनके घर में तो भगवान ऐसे रह रहे हैं जैसे कोई किसी का कोई मित्र आकर के घर में रहता है। इसलिए तो उद्धव जी, जब विदुर जी की भेंट इसी बरसाने में वृंदावन धाम वृंदावन में हुई थी, जमुना जी के तट पर, तो विदुर जी ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश का हालचाल कैसा है भाई बताओ। तो जब सुना द्वारकाधीश के बारे में तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बोला क्या हालचाल बताऊं? दुर्भगो बत लोको अयम यदवो नितरामपि ये संवसंतो ही न विदु हरिणाम इवोडुपम। उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, इस संसार में कोई सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली है तो वो यदुवंशी है। अरे भाई यदुवंशी कैसे? जिनमें स्वयं भगवान यदुवंश में आए वो कैसे दुर्भाग्यशाली हो सकते हैं? बोला वो तो वास्तव में उनका तो भाग्य फूटा हुआ है। बोला वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे समुद्र में जब चंद्रमा था तो समुद्र के जीवात्मा उस चंद्रमा की महिमा को नहीं जान पाए, इससे अमृत भी निकलता है। उनको तो केवल एक चमकीला पदार्थ ही दिखाई दे रहा था। लेकिन जब जो है चंद्रमा चला गया तब उनको होश आया, हाय हाय ये तो जो है अमृत भी देता है, लुट गए हम तो भाई, बर्बाद हो गए। जैसे किसी को मणि मिल जाए और मणि मिल करके कोई दूसरा के दे ये मेरी है छुड़ा के लेके चला जाए तो आप सोच सकते कैसी स्थिति होती है। इसलिए पांडव लोग उद्धव जी यहाँ पर जो है शोक व्यक्त कर रहे हैं।
क्या बताऊं भाई, क्योंकि ये संबुबंत ही न विदु, अर्थात ओ भगवान श्री कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, जिनके एक इशारे से सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, इस जगत का सृजन होता है, पालन होता है, संहार हो जाता है, केवल इशारे मात्र से वो हमारे साथ साथ में रहे, एक लंबे वर्ष तक रहे, 100 वर्षों तक भगवान जो है द्वारका में वास किए। लेकिन हमने उनको एक साधारण यादव ही समझा, अपना ही स्वजन समझा, हम नहीं समझ पाए इससे भी बढ़कर वो बहुत कुछ है। लेकिन आज जब वो चले गए हैं तब हमें मालूम चलता है। इसलिए तो जो है क्या नाम है, उद्धव जी जो है कुछ समय के लिए तो इतने शोक में चले गए, इतने शोक में चले गए कि उनको शरीर का भी होश नहीं रहा। तो यहाँ भी जो है पांडव लोग उनकी भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि वास्तव में पांडव लोग कितने भाग्यशाली हैं कि जिनके घर में जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण वास कर रहे हैं। मीराबाई कहती है, पायोरी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, कृष्ण रतन धन पायो। तो जिनको भी कृष्ण रतन ना इनका धन मिला है, ये नाम ये धन है कि नहीं है? हम तो उसको धन समझते ही नहीं। धन समझते तो इतनी बीमारियां लगी हैं, इतना टेंशन है, इतना क्या क्या है, थोड़ी हम होते। यदि कृष्ण नाम को यह धन समझा होता, इतने हम लोग शोकाकुल नहीं हुए होते। अभी तक हमने नहीं समझा है, लेकिन मीराबाई समझी। इसलिए उन्होंने कहा, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। वास्तव में मेरा परम सौभाग्य है, मेरे गुरु का जो है आशीर्वाद है कि इतनी महत्वपूर्ण वस्तु मेरे को मिली। और वो वस्तु थी नाम रतन धन पायो, कृष्ण रतन धन पायो, कृष्ण का नाम, कृष्ण मैंने प्राप्त किए। तो ये जो है बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए पांडवों की प्रशंसा कर रहे हैं नारद जी। तो जब पांडवों की प्रशंसा की तो पांडवों के ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या पांडव लोग नहीं जानते थे इस बात को कृष्ण भगवान है और हमारे साथ में रह रहे हैं? जानते थे कि नहीं जानते थे? नहीं जानते थे। या जानते होते तो शायद वर्णन नहीं करते, है कि नहीं? नहीं जानते थे। ये जो मेरे भाई हैं, ये साक्षात भगवान है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी इस बात को जब नारद जी के मुखारविंद से युधिष्ठिर महाराज ने जब सुना तो उनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त हुई है, तो उसी बात का जो है 2 श्लोकों में वर्णन किया गया है। और तीसरा श्लोक जो है दक्ष प्रजापति की जो पत्नियां हैं, तो उनसे जो है कैसे सारी सृष्टि जो कुछ भी देख रहे हैं 3 लोकों में, सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की पुत्रियों के वंशों से सब कुछ 84 लाख शरीर जो है प्रकट कर दिए गए हैं। तो उसके बारे में बोल करके और समाप्त किया है। तो हम देखते हैं कि वास्तव में नारद के मुख से सुन करके विशेष करके युधिष्ठिर महाराज के बीच में ये संवाद चल रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज के ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई, तो यहाँ पर बोल रहे हैं, श्री शुक उवाच इति देवर्षीणां प्रोक्तं निशम्य भरतर्षभ पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेम विह्वलः। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, इति देवर्षीणां प्रोक्तं निशम्य। जब देवर्षि ने भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति के बारे में बताया, उनकी भगवत्ता के बारे में जब वर्णन किया, निशम्य भरतर्षभ, जब इसको युधिष्ठिर महाराज ने सुना तो सुन करके क्या हुआ, नींद आ गई थी युधिष्ठिर महाराज को? नींद नहीं आई, आंखें खुल गई थी उनकी। तो क्या उनका प्रतिक्रिया हुई,
पूजयामास सुप्रीतः कृष्णम च प्रेम बेहला। जैसे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुना कि ये साक्षात भगवान हैं जो आज हमारे ममेरे भाई बनकर के हमारे साथ में हर सुख में दुख में हमारा साथ दे रहे हैं, जो कंधे से कंधा ले करके मिला करके चल रहे हैं, वास्तव में उनके प्रति उनकी जो निष्ठा थी, अभी तक जो निष्ठा थी, अब जो निष्ठा उनकी हुई, हजारों करोड़ों गुना उनकी निष्ठा उनके प्रति और बढ़ गई। और जब किसी के प्रति निष्ठा होती है तो उसके प्रति सम्मानीय भाव जागृत हो जाता है कि नहीं? सम्मानीय भाव जागृत होता है कि नहीं होता है? तो उनके प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति उनका और सम्मान बढ़ा। इसलिए उन्होंने क्या किया? पूजयामास सुप्रीतः। सुप्रीतः, सुप्रीत का मतलब यहाँ पर दे रहे हैं पूर्ण प्रसन्न, अत्यधिक प्रसन्न हो करके। प्रसन्न तो थे ही, लेकिन अब बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या किया? कृष्णम पूजयामासः, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और प्रेम बेहोला। और प्रेम से वो क्या हुए हैं? प्रेम से जो है, प्रेम के सागर में वो डुबकी लगाने लगे। आनंदम अम्बुध वर्धनम, जैसे कोई आनंद के समुद्र में डुबकी लगाए तो पूरा तर हो जाता है। तर हो जाता है कि नहीं तर हो जाता है? तो ऐसे ही जो है युधिष्ठिर महाराज जब उन्होंने ये सुना तो बहुत प्रसन्न हो गए ठाकुर के प्रति और उन्होंने भगवान को पूजन किया, प्रणाम किया, आरती किया, सम्मान दिया उनका और प्रेम बेहला, प्रेम से बेहल हो करके आरती उनकी पूजा की। तो प्रभुपाद जी जो इसके अंदर जो तात्पर्य दे रहे हैं, इसी बात पर जो है उन्होंने तात्पर्य दिया है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वास्तव में यह स्वाभाविक है कि जब किसी को पता चल जाता है कि उसके परिवार का कोई व्यक्ति इतना महान है तो यह सोचकर ओह ऐसा महापुरुष हमारा संबंधी है, प्रेम बेहल हो जाता। तो प्रेम से वो क्या हो जाता है? बेहल हो जाता है। उसको मतलब प्रेम बेहल का मतलब होता है उनको बहुत आनंद होता है। तो ऐसे ही जो है, जैसे यहाँ पर जो युधिष्ठिर महाराज के साथ हो रहा है, और भी जो है शास्त्रों में ऐसे प्रमाण देखने के लिए मिलते हैं। किस किस का प्रमाण मिलता है? वसुदेव और देवकी का भी प्रमाण मिलता। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए और मथुरा जाकर के कंस के सारे वंश को नष्ट किए, कंस के जो है कंस को ही नष्ट कर दिए वंश के सहित में। और इसके बाद में जो उनके जो माता पिता थे बंदी गृह बंद थे, अरेस्ट किए हुए थे, उनके हाथ पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के उनको मुक्त किया। लेकिन वसुदेव और देवकी को जब ये मालूम चला कि मेरे जो पुत्र है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात भगवान है, तो इसलिए प्रेम बेहल हो गए। और प्रेम बेहल हो करके उन्होंने कृष्ण को गोदी में नहीं लिया, उनके प्रति एक सम्मान भाव जागृत हो गया है उनके प्रति। और जो है उनका एक महानतम, उनको ऐसा लगा कि ये हमारे पुत्र कैसे हो सकते हैं जो साक्षात भगवान है, ये भला हमारे पुत्र कैसे हो सकते हैं। इसलिए उनको आनंद तो बहुत हुआ, लेकिन जो भाव जागृत होना चाहिए, माँ बच्चा चाहे कितना भी बड़ा मजिस्ट्रेट क्यों ना बन जाए, चाहे राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए, लेकिन माता पिता के लिए बच्चा बच्चा ही रहता है। चाहे बूढ़ा भी क्यों ना हो जाए फिर भी उसके लिए बच्चा ही रहता है। तो भगवान तो इसकी उम्मीद नहीं करते थे कि मुझे गोदी में न ले माता, मेरा लाड़ प्यार न करे। इसलिए भगवान थोड़ा संकुचित हुए और भगवान ने तुरंत अपनी माया का पर्दा उनसे हटा दिया। और जैसे हटा तुरंत माता देवकी के स्तनों से वात्सल्य भाव जागृत हुआ और स्तनों से दूध उमड़ पड़ा और उन्होंने अपने लाला को छाती से लगा लिया, दोनों बच्चों को, और अपने स्तनों के दूध से सिंचित कर दिया। फिर उनको जो है प्रेम के कारण ये सारी स्थिति उनकी हुई। तो इस प्रकार जो है ये महान व्यक्तियों के प्रति ऐसा प्रेम होता है, देखा जाता है कभी कभी।
भक्त लोग कभी कभी जाते हैं किसी के घर में, तो बहुत से तो ज़्यादातर तो लोग कम प्रेम करते हैं भक्तों को देख करके, लेकिन बहुत से लोग बहुत प्रेम देते हैं, पागल हो जाते हैं। क्या उठाएं, कहाँ बिठाएं हैं, क्या करें। कभी कभी तो खातिरदारी में एक जगह हम गए थे, अभी अभी कुछ समय, तो मैं था और कौन था, हयग्रीव प्रभु था। तो शायद वो प्रभु यहाँ भी हो सकते हैं। तो उन्होंने निमंत्रण दिया था, और इतनी आइटम बनाई थी कि उनको भी मालूम नहीं चला कितनी आइटम बनाई। और उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों के पेट भर गए और बहुत सी आइटम तो सर्विस ही नहीं हुई। मतलब तो कभी कभी ये प्रेम का ऐसा विकार होता है। उस समय प्रेम जब होता है तो व्यक्ति का दिमाग इतना नहीं चलता है। तो ऐसे ही, और यही बात जो है यहाँ पर भी क्या नाम अपना ब्रज में भी देखने के लिए मिला था। जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को 7 दिन 7 रात अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली के ऊपर धारण किए रहे बिना कुछ खाए पिए, और 7वें दिन जब इंद्र ने वर्षा बंद कर दी तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पिताजी, हे माताजी, अब जो है आप सांप को लेकर के क्या करो, अब अपने अपने घर को चले जाओ, अब इंद्र का कोई भय नहीं है, सब वर्षा बंद हो गई है। और भगवान ने क्या किया, वो गोवर्धन को वहीं के वहीं रख दिया। जब इस प्रकार जब ब्रजवासियों ने देखा है, उनके तो आश्चर्य की ठिकाना नहीं रहा, और उन्होंने कहा नंद ये तेरा बालक लगता है, कोई साधारण बच्चा नहीं लगता है, क्योंकि ये साधारण बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। इतने बड़े विशाल गोवर्धन को 7 दिन 7 रात तक उठा करके रखना, वो भी 7 साल का लाला है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत उसने जो है पहलवानी की हो, खूब खा पी करके बोला अब मैं तैयार हूँ उठाने के लिए गोवर्धन, ऐसा भी नहीं किया था। बस अनायास उसको उठा लिया था और उठा करके रखा। मैया को लग रहा था कि सारे ब्रजवासी लोग लठ लगा करके उसकी सहायता कर रहे हैं। वो भी समझ रहे थे कि हमें ही इसको रोके हुए हैं। ये वाला 7 साल का बच्चा क्या रोकेगा, हम लठ नहीं लगाए उसमें तो सब दब जाएंगे उसके अंदर। तो इसलिए उनको भी बड़ा गर्व हो रहा था। बहुत से तो ताप दे रहे थे, देखा हम डांटे हुए। भगवान ने देखा अच्छा ठीक है, और थोड़ी सी भगवान ने क्या किया, उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, और उसका ये परिणाम हुआ कि चत्तड़ा करके जब गोवर्धन नीचे आया तब जो है सब चिल्ला पड़े कृष्ण रोकियो रे रोकियो नीचे नहीं आए। तब मालूम चला ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। इसलिए ब्रजवासियों ने पूछा है क्या नाम है, नंद ये तुम्हारा ये लाला है, ये तो हमें कोई साधारण बच्चा नहीं लगता। तो नंद बाबा ने भी कहा आप लोग जो समझे हैं, वास्तव में इसको मैं बहुत पहले ही समझा था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन आज मेरे को विश्वास हो रहा है कि मेरा लाला कोई साधारण बच्चा नहीं है। और तुरंत उनको गर्गाचार्य के वो वाक्य याद आ गए, जब गर्गाचार्य जी ने उनकी जन्म कुंडली देखी थी, उनका नामकरण संस्कार किया था, तब उन्होंने कहा ये तुम्हारा लाला है ना, ये केवल तुम्हारा ही लाला नहीं है, ये तो कोई बहुत दूसरा चीज है, ये तो सारे ब्रह्मांड का मालिक है। आसन वर्णास्त्रयो ही अस्य ग्रहणंतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्त तथापि तो इदानी कृष्णताम गतः। ये तो जो है नंद बाबा ने कहा कि देखो गर्गाचार्य जी जब मेरे लाला की कुंडली देख कर के नामकरण कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी हमसे, और वो बात थी उन्होंने कहा था ये जो तुम्हारा बच्चा है ना, ये साधारण बच्चा नहीं है, ये बच्चा हर युग युग में अवतार लेता है। और पहले इसने ऑलरेडी 3 अवतार धारण कर चुके हैं, शुक्ल रक्त तथा पीता। पहले शुक्ल वर्ण में भी आया था, और फिर रक्त वर्ण में आया, और पीत वर्ण में भी आया। इदानी कृष्णताम गतः। अब इसने कौन सा वर्ण धारण किया है,
श्याम वर्ण है, श्याम वर्ण धारण किया है, श्याम सुंदर रूप में अब ये प्रकट हुआ। इसलिए जो तुम्हारे लाला की शरण लेगा, इस बच्चे की जो शरण लेगा, उसे तीनों लोकों में कोई भय नहीं रहेगा। केवल ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, शरण लेना पड़ेगा। जिसने शरण ले ली वो वास्तव में, इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। जो भगवान की शरण लेता है सबसे पहला गुण आता है कौन सा? अभयम। सारे भयों से वो फ्री हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कौन्तेय प्रतिजानी ही न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का भला कौन बाल बांका कर सकता। इसलिए यहाँ पर जो है नंद महाराज बोल रहे थे कि गर्गाचार्य जी ने कहा था कि जो है ये जो बच्चा है ना, इस बच्चे का न अरयो अभिमति एतान विष्णु पच्छान इव आसुरा। अर्थात ये जो बच्चा है आपका, जो उनका शरण लेता है, ये बच्चा उसकी उसी प्रकार देखभाल करता है या सुरक्षा प्रदान करता है जैसे भगवान विष्णु किसकी सुरक्षा देते हैं? देवताओं की सुरक्षा देते हैं। जब असुरों को अनेक बार, असुरों के बार बार आक्रमण होते रहे हैं, लेकिन चूंकि देवता भगवान के जब वैसे तो भजन नहीं करते, वो जब कष्ट आता है तब जा करके वो दौड़ दौड़ करके क्षीर सागर पर जाते हैं और फिर बोलते प्रभु प्लीज बचा लो ना, इस बार बचा लो, आगे हम गलती नहीं करेंगे। ये बहुत क्या है, तत्र गत्वा जगन्नाथ देव देव व्रसा कपि, हे सृष्टि के मालिक प्लीज बचा लो, बहुत बड़ी गलती हो गई, देखो हम तो बर्बाद हो गए। तो भगवान उनको आश्वासन देते कोई बात नहीं है, ठीक है, आगे से गलती नहीं करना है। बस भगवान फिर उनका पक्ष ले करके और कोई ना कोई हल निकाल करके असुरों को पीट पाट करके भजा देते हैं और फिर से उनको स्वर्ग पर बिठा देते हैं। ठीक इसी प्रकार गर्गाचार्य जी ने कहा था महाराज आपके बच्चे का जो भजन करेगा, ये बच्चा भी उसी प्रकार जो है सुरक्षा प्रदान करेगा जैसे भगवान विष्णु देवताओं को सुरों को देवता मतलब सुरक्षा देते हैं, ऐसे ही बच्चा भक्तों को सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इसलिए बहुत सुंदर बात है। तो इसलिए शरण ले लो, बिना शरण लिए पदम पदम यत विपदाम, हर एक कदम हमारा कष्टों से भरा हुआ, ये जान लेना चाहिए। कितने कष्ट हैं उंगलियों पर नहीं गिन पाएंगे, कितने भोग चुके हैं और कितना हमारा इंतजार कर रहे हैं, समझ नहीं पाएंगे। कल कब किसके ऊपर कौन सी महा विपत्ति गिरेगी, क्या पहाड़ टूटेगा विपत्ति का, कुछ भी हम नहीं कह सकते। इसलिए यदि भगवान की जिसने शरण ले ली है, ये जान लेना चाहिए पहाड़ जैसी विपत्ति भी चूहा जैसे बन करके निकल जाएगी, मालूम ही नहीं चलेगा। तो इस प्रकार जो है पांडव लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए हैं कि हमें तो ये सब कुछ मालूम ही नहीं था। दूसरी बात जो है 79 में बता रहे हैं कि कृष्ण पार्थौ उपामंत्र्य पूजितः प्रययौ मुनि श्रुत्वा कृष्णं परम ब्रह्म पार्थ परम विस्मितः। कृष्णः पार्थौ उपामंत्र पूजित प्रेयौ मुनि। तो जब नारद जी ने पांडवों के सौभाग्य की प्रशंसा की और भगवान के गुणों का बखान किया तो दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार दोनों ने फिर क्या किया, नारद मुनि की पूजा की, उनको सम्मान दिया। और इसके बाद में प्रययौ और नारद जी क्या किए, वहाँ से चले गए। तो चले गए, इसके बाद में क्या हुआ, श्रुत्वा कृष्णम परम ब्रह्म पार्थ, पार्थ अर्जुन को भी
प्रथा से संबंधित होने के कारण अर्जुन को पार्थ, और यहाँ किसको पार्थ बोला जा रहा है? युधिष्ठिर महाराज को भी पार्थ बोला जा रहा है कि हे पार्थ, ये है श्रुत्वा कृष्णम परम ब्रह्म, ये जो कृष्ण है ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये तुम्हारा मामा का ही लाला नहीं है, ये तुम्हारा मित्र ही नहीं है, या तुम्हारा सारथी ही नहीं है, या तुम्हारा जो है द्वारपाल ही नहीं है, ये साक्षात क्या है? परम ब्रह्म है, साक्षात भगवान है। और जब ऐसे सुना है तो परम विस्मितः, उनको बहुत आश्चर्य भी हो गया। इसलिए प्रभुपाद जी अब जो है बात बता रहे हैं, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। जब इस बात को नारद मुनि तथा युधिष्ठिर के बीच हुए इस संवाद को सुनने के अंत में किसी के मन में श्री कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने से कोई संदेह रह जाता है, तो उसे चाहिए कि तुरंत ही अपने संदेह को त्याग कर दे। बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए। किसी भी बात को प्रूफ करने के लिए, सत्य करने के लिए या स्थापित करने के लिए 3 प्रमाण होते हैं। कौन कौन से? शास्त्र प्रमाण, साधु प्रमाण और गुरु, साधु शास्त्र गुरु। तो 3 जो है प्रमाण होते हैं, और तीनों ही एक मत में बोलते हैं। जब तीनों एक मत में बोलो तो समझ लेना चाहिए त्रिकालज्ञ सत्य है। तो इसलिए साधु ने तो बोला है, नारद जी साधु है कि नहीं है? क्या लगता है आप लोगों को? साधु है भाई, एक आचार्य है हमारी परंपरा के। इसलिए नारद जी ने कहा, अर्जुन ने कहा था, क्या है? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव अजम विभु आहूत्वा ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष में। ये जो कृष्ण है ना, ये जो है इनको क्या करके मान चुके हैं? परम ब्रह्म करके मान चुके हैं। ब्रह्म है और परम ब्रह्म, इससे बढ़कर के और कोई सुप्रीम ब्रह्म है नहीं। तो ये सारे जो है असित, देवल और व्यास, और अर्जुन बोलते हैं कि मैं भी जो है उसी लाइन में, मैं भी अब जो है उनको भगवान करके मान चुका हूँ, कोई भी डाउट नहीं है। अब करिष्ये वचनम तव असंशयम समग्रम वाम। प्रभुपाद जी लिखते हैं असंशयम समग्रम, समग्रम असंशयम, सारे संशय को बिल्कुल त्याग कर दो। जो आप जिस रास्ते को कृष्ण भक्ति में आए हैं, इससे बढ़कर के और ब्रह्मांड में कोई दूसरा रास्ता अमूल्य है ही नहीं, इससे बढ़कर के और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए निष्ठा के साथ में प्रभुपाद जी लिखते हैं क्या करना होगा उनको। तो उनको जो है लिख रहे हैं यहाँ पर जो है, हाँ, पांडव पहले परिचित, किंतु जब उन्होंने सुना तो पूर्ण पुरुष तो आश्चर्य हुआ। हाँ, इसमें जो है ये बात यहाँ है, ये इधर मैं ऊपर के में देख रहा था। तो सामान्य पुरुष, बिना किसी संदेह तथा बिना किसी दोष के मनुष्य को चाहिए कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझे। पहले तो बात ये है, साधुओं के मुख से सुना, शास्त्र के मुख से है, सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने पहले ही जो है भगवान की क्या नाम है, प्रणाम के लिए उनको कहा है कि सत्यम परम धीमहि। मैं किसको प्रणाम करता हूँ? परम सत्य। परम सत्य क्या है? देवताओं ने कहा कृष्ण, कृष्ण के लिए परम सत्य कहा है। तो इसलिए व्यास जी ने कहा कि हे कृष्ण, मैं आपको जो है प्रणाम करता हूँ। परम सत्य के रूप में जो है व्यास जी ने उनको स्वीकार किया। सूत गोस्वामी बोलते हैं एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृणयंती युगे युगे। एते चा अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो मैंने अवतारों की लिस्ट बताई है उसमें मैंने कृष्ण का भी नाम बोला है, लेकिन फिर उसको क्लियर कर रहे हैं
एते चांस कला पुंस कृष्ण तो भगवान स्वयं। कृष्ण जो है उन कला नहीं है या अंश नहीं है, अवतार नहीं है, ये तो साक्षात भगवान हैं। ये सारे के सारे उनके अवतार हैं, कला है कोई अंश है उनका। तो इसलिए इस बात को भी जो है शास्त्रों में पूरी तरह से वर्णन किया गया है, और इसी बात को हमारे आचार्य गुरु आचार्य वर्ग भी इसी बात को बता रहे हैं। तो इसलिए हमें इस बात को सुन करके अब क्या करना है, तो अब हमें जो है भगवान श्री कृष्ण की बोलते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझें, तब उनके ही चरण कमलों की शरण लें। तो हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण भक्ति से अच्छी तरीक़ा से जुड़ जाना चाहिए और कृष्ण शरण लेना चाहिए। शरण कैसे लेना चाहिए, तो भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। भजन में जो है शरण लेने के लिए टॉप मोस्ट जो उपाय है वो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। प्रहलाद महाराज ने जैसे कहा भगवान के बारे में नवदा भक्ति का वर्णन किया। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, और उसमें भी जो टॉप मोस्ट का साधन है वो है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साध्य साधन तत्व किछु ये सकल, हरिनाम संकीर्तने मिलिवे सकल है। पूरे ब्रह्मांड में जितना कुछ भी आप देख रहे हैं, साधन देख रहे हैं, उपाय देख रहे हैं और कुछ देख रहे हैं, सब का एकमात्र एसेंस है भगवान के नाम का अच्छी तरीक़ा से जप करो। इससे बढ़कर के ब्रह्मांड में और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हरे कृष्णा।